दिनांक 21 अप्रैल 24 को लगभग 2:30 बजे चकाई थाना को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नीरज दास उर्फ सत्येंद्र दास उर्फ विनोद कुमार, पिता जोगेश्वर दास, थाना पड़ैया, जिला गया, ये देवघर जाने का प्रयास कर रहे हैं गिरिडीह होते हुए, और ये जमुई के सरौन को लगभग 1 घंटे में ये क्रॉस करेंगे। उसी के संबंध में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी। उसके अनुसार एक जो एसआईटी का गठन किया गया था पूर्व में, जो चकाई बैंक डकैती हुई थी, उसको दोबारा मेरे द्वारा एक्टिवेट किया गया और जो एसडीपीओ झाझा हैं इनके लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जो थाना अध्यक्ष चकाई हैं और जो सशस्त्र बल है और तकनीकी शाखा जो उनके द्वारा छापेमारी की गई और उस क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह बताया है कि इनके द्वारा पूर्व से ही बैंक डकैती के विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा मार्च 23 में जो बैंक डकैती की घटना घटी थी, जहां 15 लाख रुपए इन लोगों ने एसबीआई ब्रांच में लूटा था, उसकी भी इन लोगों ने इनके द्वारा उसकी सहमति बताई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश दास की गिरफ्तारी रायगढ़ में 5 करोड़ का जब वो बैंक डकैती कर रहा था, उसके पश्चात हम ही लोग के इनपुट पे उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पूरा एक गिरोह है, 26-27 लोगों का गिरोह है, और इसके विभिन्न 10 लोगों की गिरफ्तारी रायगढ़ में कर ली गई थी। और इसकी गिरफ्तारी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जमुई जिला पुलिस के लिए। और मुझे लगता है कि बिहार एवं अन्य राज्यों में भी जो प्लान बना के इनके द्वारा बैंक डकैती के कांडों को किया जाता है, उसमें एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। इनके पास से एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, 2 मोबाइल सेट और कुछ नगद रुपए बरामद किए गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास वर्ष 2002 से शुरू होता है। मोटरसाइकिल लूट वर्ष 2002 में इन्होंने किया है। माधव दास जो इनके सरगना हैं, जो इनको हमेशा से गाइड करते आए हैं, वो पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर थाना कांड संख्या 260-6, चंदन नगर थाना कांड संख्या 74-6 पश्चिम बंगाल, धारा 395। पश्चिम बंगाल में धारा 395 दुर्गापुर थाना कांड संख्या 179-7। वर्ष 2007 में यूको बैंक बाली थाना हावड़ा 5 से 6 लाख की लूट। पुरुलिया पश्चिम बंगाल थाना कांड संख्या 79-8 395 भादवी। निमिया घाट गिरिडीह थाना कांड संख्या 12/2011 धारा 395 भादवी। जयनगर कोडरमा थाना कांड संख्या 229-23 धारा 395 भादवी। रफ़ीगंज थाना कांड संख्या 121-16। मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 213-16। चांदन थाना कांड संख्या 13-17 धारा 395 भादवी। 24 परगना खरदार थाना गोल्डन, यहाँ से 10 किलोग्राम सोना का इन लोगों ने लूट किया था 2017 में। 2019 में चरकुसा थाना हजारीबाग ग्रामीण बैंक से 2,30,000 की डकैती की थी। वर्ष 2022 में रफ़ीगंज थाना कांड संख्या 110-22 धारा 395 भादवी। बांका थाना कांड संख्या 515-16 धारा 397 भादवी। विवरणी दे ही दी। ये एक बहुत ही समझ लीजिए कि नेशनल क्रिमिनल के रूप में ये लोग काम करता है, और जो इनका गैंग है वो बहुत ही शातिर है। एक पर्टिकुलर एमओ की तहत से ये काम करता है, और सुबह में ये लोग आपको बैंक में जब बैंक खुलता रहता है मैनेजर साहब, तो उसी समय ये एंटर करते हैं, और किसी को ये रोकते नहीं हैं बैंक में आने से। सभी एक एक करके बैंक में आते जाते हैं, और इनका तरीका ही यही है, और सभी को ये अपना बंधक बनाते जाते हैं। और बिना एक मुख्य रूप से ज़्यादातर बैंक डी के ही ये आपको मेन अक्यूज़ हैं, पर्टिकुलर एमओ है। और इनके पीछे हम लोग लगभग 13 महीने से लगे हुए थे, और जिस कारण से जो इसके ये दोनों मुख्य लीडर राजेश दास और नीरज दास, राजेश दास की गिरफ्तारी आपको वहाँ हो गई है, रायगढ़ में जो हो गई है, अभी सितंबर में हुई थी, उसका भी हम लोगों ने रिमांड कर लिया। उनको भी हम लोग जमुई में आपको कोर्ट में माननीय न्यायालय में लाएंगे। और अभी नीरज दास की गिरफ्तारी हम लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि जो बैंक डी होता है वो उससे पूरा एक पब्लिक ऑर्डर पे एक असर पड़ता है। तो इस तहत मुझे लगता है कि ये जो गैंग है इसका डिटेक्शन से और इसकी गिरफ्तारी से इस पर रोक लगी। 26-27 लोग बताए जा रहे थे, उसमें कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? देखिए, उनके भी नाम मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति में ब्रीफिंग में दे दूंगा। उस 26-27 में से लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी हो रखी है, और ये हमेशा गिरफ्तार होते रहे हैं और आपको जेल जाते रहे हैं, और इनका जो ट्रायल है वो उस पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है। और इसमें तो राजेश दास जो है वो तो आपको सजायाफ्ता भी था, और वहाँ से वो फरार था गया से। तो विभिन्न तरीके का इनके द्वारा किया गया है कार्य। कई मुझे तो ये भी हम लोगों को जो इनसे हमारी बातचीत हुई है, कई विभिन्न कांडों में इनकी संलिप्तता होगी, जिसका ये लोग आपको
स्वीकार नहीं करते हैं और उसमें हम लोग को एविडेंस नहीं मिल पाता है। सर 26 में से 10 लोगों को सर कारावास भेजा गया है, बाकी लोगों के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, बाकी लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। होता क्या है कि जब गैंग गिरोह 28 लोगों का रहता है तो उसमें समय के साथ साथ लोग अलग अलग हट के काम करते हैं, तो इसमें कई एक्टिव रहते हैं, कई इनएक्टिव रहते हैं। तो जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनके पीछे वो लगे हुए हैं। नीरज दास क्लियरली इसमें इन्वॉल्व था। राजेश दास ने भी जब वो वहाँ पकड़ाया था, हमारी टीम आपको गई थी, तो उन्होंने इसका स्वीकारोक्ति बयान लिया था जिसमें उसके द्वारा